नमस्कार आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर गहरी लंबी सांस लीजिए। फिर ईश्वर को याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करें और फिर अपना ऑप्शन चुन लीजिए। अगर किसी कारण से आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सारी चीज़ें आपसे मैच हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं और जो मैच नहीं होती हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन चुनने में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हमें दूसरा सुनकर देखना चाहिए। हो सकता है हमारे सवालों के जवाब दूसरे ऑप्शन में मिल जाएं। और अगर आप जितने भी इस चैनल पर वीडियो हैं वो सब टाइमलेस होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये कंडीशन आपसे मैच नहीं होती हैं, तो आप दूसरे भी सुनकर देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे टाइमलेस हैं। आप जब भी सुनेंगे वो आपसे रेजोनेट करेंगे, आपसे मैच करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स लिखें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें और थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें। जब आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, जब आप उन्हें थैंक्स लिखते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं जो ब्रह्मांड में हमेशा रहती हैं। तो आप हमेशा उनसे कनेक्ट रहें और उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। डियर फ्रेंड्स, आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है कि सब मतलबी हैं। इस टाइप के जो कमेंट हम पढ़ते हैं तो उसे आप अपने लिए ही एक कहें कि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी आप नेगेटिव लिखते हैं, अपने पर्सन के लिए लिखते हैं। अगर आप बहुत गुस्सा हैं, अपने अंदर कोई गुस्सा आपके मन में है, तो उससे आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिव रहते हैं तो अपने मन से सारा बोझ उतार दीजिए। किसी के लिए भी कोई गुस्सा नफ़रत अपने मन में ना रखें। जिसने जो किया है उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। ईश्वर हर किसी का हिसाब बराबर करता है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चलता है आपके लिए, तो आपके सामने हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सभी राशि और साइन यहाँ पर बराबर हैं। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 17 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर। जून भी है यहाँ पर। ये बर्थ मंथ हैं, ये भी आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, आर, पी, एन, जे, टी, वी, एक्स। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चीट करते थे पहले शुरुआत में आपसे जो भी वादे करते थे, जो भी आपसे कहते थे, उसमें सच्चाई नाम मात्र के लिए हुआ करती थी। और ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपसे इसीलिए रिलेशन बनाया था, लव रिलेशन बनाया था, कि वो
दूसरों को ये दिखाना चाहते थे कि देखो मेरी लाइफ में कितना अच्छा इंसान है, जिसे सब पसंद करते हैं, उस वो मेरे साथ है। और बहुत ज़्यादा दिखावा उन्हें पसंद था, बहुत दिखावा करते थे। और दूसरों के ऊपर जैसे बहुत इम्प्रेशन झाड़ने की आदत थी उनको। इसीलिए उन्होंने आपसे दोस्ती की। शुरुआत की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपकी अच्छाई ने, आपकी सच्चाई ने उन्हें जैसे बदल दिया। फिर आपने भी महसूस किया होगा कि धीरे धीरे उनका नेचर बदल गया आपके प्रति, और वो काफ़ी आपकी केयर करने लगे, बहुत सीरियस हो गए आपको लेकर। ये सब हुआ क्योंकि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते थे। फिर इनका दिल, इनकी अंतरात्मा इन्हें धिक्कारने लगी, ये बोलने लगी कि किस इंसान को चीट कर रहे हो, जो आपको इतना अनकंडीशनल लव दे रहा है, जो इतना प्यार देता है, जो इतनी केयर करता है, उसको धोखा दे कर रहे हो। तो उससे अच्छा इंसान कभी मिल नहीं सकता। इस बात का एहसास उन्हें होने लगा, और धीरे धीरे आपके जो पर्सन है सच में आपसे बहुत प्यार करने लगे। आज जो कंडीशन है तो वो ये है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे। जब शुरुआत में इन्होंने आपसे दोस्ती की थी तब इतना प्यार नहीं था, प्यार इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत झूठ बोलते थे, बहुत धोखे दिए हैं इन्होंने शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी सच्चाई ने उस इंसान को बदल दिया, पूरी तरह से बदल गए हैं। आज आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाते होंगे, आपसे किए वादे अब तोड़ते नहीं होंगे। आपने भी महसूस किया होगा, पहले से ये बहुत बदल गए हैं डियर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 60% लोग ऐसे हैं जो दिल से चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ अपनी लाइफ गुजारना, फ्यूचर में आपके साथ रहना। पर इंसान हमेशा वो नहीं कर पाता है जो उसके दिल में हो। उनके दिल में यही है, वो यही चाहते हैं, उनके मन में ये सारी चीज़ें हैं कि आपसे शादी करें, आपके साथ रहें, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। लेकिन यहाँ मजबूरियाँ बहुत हैं, यहाँ मजबूरियाँ बहुत हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप रहे। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स जलते हैं इस रिश्ते से, आपकी खुशियों से, आप दोनों की खुशियों से जलते हैं। इस दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है। कभी भी अपनी बातें सबके साथ, आप लोग बहुत मासूम हैं, आप लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं कि जो आपके दोस्त बने हैं वो सब आपके बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, आपको ऐसा लगा, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जो जलते थे, जिन्होंने धीरे 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 आपके पर्सन और आपके बीच में दरारें डालना शुरू की। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी फैमिली बहुत अगेंस्ट है। यहाँ आपकी फैमिली भी बहुत अगेंस्ट लग रही है, और इनकी फैमिली भी। शुरुआत में आप दोनों ने सोचा ही नहीं था कि आपका रिश्ता इतना आगे जाएगा, और तब आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे होंगे शायद, और आपके पर्सन तो नहीं थे। पर अब इनकी फैमिली के बहुत सारे इशू हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ये थोड़ा सा वीक है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हैं। इन्हें अपने परिवार में, हो सकता है अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है, उनके लिए उनके खर्चे उठाने हैं, अपने भाई बहन को पढ़ाना, मतलब इस तरह की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो दूर नहीं हो सकते, ये उन्हें करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी लायबिलिटी हैं अब उनके ऊपर, और ये चीज़ें उन्हें पहले समझ में नहीं आती थी, पर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्हें ये सारे काम भी करना होंगे। अब उनकी लाइफ में बहुत सारी दूसरी मजबूरियां हैं। जब वो आपको चाहते नहीं थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, और अब जब वो आपको प्यार करते हैं, जब आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये मजबूरियां सामने आ गई। फैमिली इशू है, फैमिली नहीं करने देगी शादी। बहुत सारे लोगों के तो फ्रेंड्स हैं ऐसे जो बहुत गलतफहमी क्रिएट करते हैं आप दोनों के बीच में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
कि जिनके रिश्ते में अब ठीक नहीं चल रहा सब कुछ। इसमें ना तो गलती आपकी है, ना ही आपके पर्सन की है। आप दोनों ही एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं, और जो भी आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं, वो कोई और ही करवा रहा है, कोई और ही करवा रहा है। और आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए बताएं तो उनके पर्सन बहुत मजबूरी में आपसे दूर जा रहे हैं, बहुत मजबूरी है उनकी। शायद वो ये नहीं चाहते कि वो जब दूर हों आपसे तब आप उनके लिए आंसू बहाएं, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी मजबूरियां देखें, आप उनकी ये चीज़ समझ जाएं कि वो बेवफा नहीं है, वो धोखा नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, आप खुश रहें, आप मूव ऑन कर जाएं, आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि उनके लिए आंसू बहाते रहें। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव करते हैं। अब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मजबूरी इतनी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है वाटर साइन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है यहाँ पर, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो किसी भी महीने की 3 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख और 21 तारीख हो सकती है। आपके पर्सन की बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और जुलाई ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। ये भी आपके पर्सन के हो सकते हैं। हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, एस, के, एम, ओ, वाई, डब्ल्यू, सी, वी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप है, कोई नया आपकी ज़िंदगी में आया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस रिश्ते को, 2-3 महीने हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए तो 2-3 हफ्ते हो सकते हैं। अभी कहीं पार्टी या शादी में मुलाकात हुई तो बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो फ़ोन नंबर ही शायद आप लोगों ने एक दूसरे का लिया है, थोड़ी थोड़ी बात होती है, या तो फिर बात हाय हेलो बस होता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते के लिए, जिस तरह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, तो आप बहुत सीरियस हैं। भले ही आप 1-2 बार ही मिले हैं, या तो फिर केवल 1 बार ही मिले हों, थोड़ी कहीं बाहर मिले हैं शायद, और बातें भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, पर आप इनके लिए बहुत सीरियस हैं। आपके पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे? आपको ये लग रहा है कि क्या वो सीरियस नहीं है? क्या वो इस रिश्ते में आना नहीं चाहते? आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? कि क्या है उनके मन में? तो एक बात बताएं आपको, वो अभी बहुत बिज़ी चल रहे हैं किसी काम में। वो खुद आपके ख़्यालों में खोए हुए हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, पर हो सकता है कि ये जॉब करते हैं, या तो फिर अगर स्टूडेंट हैं तो इनके एग्ज़ाम हैं। कहीं न कहीं किसी कारण से ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके मन में क्या है ये आपको बताएं कि ये सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत पैशनेट हैं, बहुत बेसब्री से इन्हें इंतज़ार है
आपसे बात करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, लेकिन ये जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते, कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, आप इन्हें मना कर दें। इनसे ना आपका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो वो बहुत सारे सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने प्यारे इंसान हो, आप अगर उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे सपने देखे हैं इन्होंने आपके लिए। बात इसलिए नहीं कर रहे, मैंने जैसा कि बताया कि आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत डरते हैं, इसीलिए वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बस ऐसे ही शांत बैठे रहें, अपने आप इनके फ़ोन आएंगे, इनके मैसेजेस आएंगे, लव मैसेजेस आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सीरियस हैं। ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं हर हाल में। ये ज़माने से लड़ जाएंगे, अपनी फैमिली से भी लड़ सकते हैं आपके लिए, इतना सीरियस हैं आपको लेकर। हाँ, बिज़ी अभी हैं कि अगर वो स्टूडेंट हैं और उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वो सब करने में वो बिज़ी हैं, लेकिन जब भी उन्हें 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो वो बस आपके ही ख़्यालों में खो जाते हैं। हर जगह उन्हें आप ही नज़र आते हो, आपसे जुड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। हो सकता है आपके नाम का कोई उन्हें सुनाई देता है, या तो फिर आप जैसे देखते हो, आप जैसे कोई दूसरा उन्हें नज़र आने लग जाता है। हर किसी में बस आपको ही खोज रहे हैं आजकल। ये जो हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के लिए इस कदर दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल दीवाने हो गए हैं, और अब जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया इस बारे में, कोई और उनकी ज़िंदगी में पहले था या नहीं था, वो किसी और को चाहते थे, ये सब कुछ कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता। और ना ही वो कुछ सोचना चाहते हैं, बल्कि ये भी नहीं सोचना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई और हो सकता है, आपको कोई और पसंद हो सकता है। वो सिर्फ ईश्वर से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हो जाओ। अगर आपकी लाइफ में कोई और हुआ और आपने उन्हें मना किया तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो ईश्वर से बस यही चाहते हैं, यही मांगते हैं कि बस आप दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहो, और फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो आपको बहुत रोमांटिक सी डेट पर ले जाएं, आपको प्रपोज़ करें वैलेंटाइन डे का, या कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस डेट पर कुछ स्पेशल आपके पर्सन कर सकते हैं आपके लिए, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। अगर वो कर पाए तो बहुत स्पेशल सा करेंगे आपके लिए 14 फ़ेब को। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच रखी हैं, बहुत सारी प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन बस वो कर पाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो वो ज़रूर आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं उस दिन। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हैं, आपका रिश्ता थोड़ा-सा पुराना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, 20% लोग, तो हाँ, उनका मैसेज ज़रूर आएगा, हर हाल में उनका मैसेज आएगा। अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो आप से दूर हो चुके हैं, थोड़ा वक़्त हो गया है, लेकिन वो इस फरवरी आपको हर हाल में मैसेज करेंगे। 14 फ़ेब को वो आपको मैसेज करेंगे, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं डियर। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, डेफ़िनेटली आपके पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपके लिए और बहुत सीरियस हैं। अब वो चाहे एक्स हो सकते हैं, कंडीशन एक्स वाली भी हो सकती है, या तो फिर कंडीशन कोई न्यू पर्सन की हो सकती है, कुछ भी हो, पर वो आपको हर हाल में मैसेज करेंगे। 14 फ़ेब तक हर हाल में उनका आपसे कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा। इवन कुछ लोग तो मिलने की भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, आप दोनों दूर रहते हैं, तो वो मिलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अब आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद आके अपने दिल का हाल आपसे कहना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब अपने दिल का हाल आपसे कहें तो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखें, और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्सप्रेशन क्या हैं, वो खुद देखना चाहते हैं।
इसीलिए शायद वो किसी और से कोई मैसेज नहीं भिजवा रहे हैं, और वो उस ख़ास दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जो हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है। वो 14th फ़ेब का वेट कर रहे हैं। उस दिन आपके पास ज़रूर आने वाले हैं, आपसे सब कुछ कहेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, और आपका हाथ पकड़ के ही सब कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट लाएं, और कुछ नहीं लाए तो एक रेड रोज़ ज़रूर लेकर आएंगे। वो बहुत पॉजिटिव है डियर आपके लिए, और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, बहुत रोमांटिक सी मूवीज़ देखते हैं जब भी उन्हें, और ऐसा लग रहा है कि इनको सिंगिंग का बहुत शौक़ है, या तो फिर आपको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे न्यू सॉन्ग आ रहे हैं जो रोमांटिक वाले, बहुत सुनते हैं ये, बहुत गुनगुनाते हैं, आपको याद करते हैं, हर पल आपको मिस करते हैं। एक पल के लिए भी आपका ख्याल इनके दिल से निकलता नहीं। इन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि वो किसी के लिए भी इतना सीरियस हो सकते हैं जितना वो आपके लिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो सॉन्ग है जब जब तेरे पास में आया एक सुकून सा मिला, तो बस वो आप सॉन्ग सुन लीजिए, वो इनकी ही एनर्जी है। आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्द। गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।